गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको मेज़रमेंट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ जानकारियां और भी जान लेना अति आवश्यक है। वर्तमान में क्रिकेट भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। एक समय था जब लोकप्रियता व दक्षता के मामले में हॉकी का बोलबाला था। हॉकी को लोग पसंद किया करते थे, लेकिन परिवर्तन की हवा ने हॉकी को हाशिए पर छोड़ दिया और उसकी जगह क्रिकेट ने ले ली। क्रिकेट का मूल संबंध स्कॉटिश खेल कैट एंड डॉग से है, जिसे 13वीं शताब्दी में हैंड इन एंड हैंड आउट कहा जाता था, लेकिन वर्तमान रूप से मिलते जुलते क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व प्रांत में होने का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड खेल विशेषज्ञों के दावे के अनुसार इंग्लैंड के कैंट में यह खेल पहली बार 13वीं शताब्दी में खेला गया था। कालांतर में इस क्लब का मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC ने ग्रहण किया और इसका मुख्यालय लंदन यानी लॉर्ड्स में बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। 1909 में ICC यानी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई और यह आज भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC नाम से क्रिकेट की प्रमुख संस्था के रूप में विद्यमान है। 1956 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य पहला आधिकारिक टेस्ट मैच 1877 में खेला गया था। भारत में क्रिकेट की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 18वीं शताब्दी में की गई। आरंभ में अंग्रेज ही इसे खेलते रहे, लेकिन 19वीं शताब्दी में भारतीयों द्वारा भी खेल में भागीदारी की जाने लगी। भारत ने अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला था और 158 रन से हारा था। CK नायडू उस वक्त भारत के कप्तान थे। क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। 1877 में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार मिली। तब इंग्लैंड क्रिकेट की मौत की घोषणा करते हुए बेल्स यानी विकेट के ऊपर जो गिल्लियां रखी जाती हैं उसको जलाकर यानी उसकी राख को एजेस को ऑस्ट्रेलिया भिजवाया गया। तभी से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को एशेज सीरीज कहा जाने लगा। 1909 में ICC के सदस्य देशों ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका थे। 1926 में भारत, वेस्ट इंडीज तथा न्यूजीलैंड भी सदस्य बने और 1952 में पाकिस्तान को भी सदस्यता प्राप्त हुई। बाद में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को सदस्यता प्राप्त हुई। वर्तमान क्रिकेट के 3 स्वरूप होते हैं। नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट, नंबर 2 एक दिवसीय मैच, नंबर 3 T20 मैच। एक दिवसीय और T20 मैच तभी बराबरी पर समाप्त होते हैं जबकि दोनों टीमों का स्कोर समान हो अथवा नियमों के अनुसार बाधित मैच में न्यूनतम ओवर का खेल न हो पाया हो। अब हम चलते हैं संक्षिप्त रूप से कहा जाए
तो टेस्ट क्रिकेट शास्त्रीय संगीत है और एक दिवसीय या 20-20 मैच शोर शराबे वाला तड़क भड़क भरा पॉप संगीत है। खैर, अब हम देखते हैं कि ग्राउंड में खेलने के लिए जो बैट जिसका इस्तेमाल होता है उसका मेज़रमेंट क्या है। लकड़ी का बल्ला, यानी ये एक लकड़ी का बल्ला होता है, बैट होता है, जिसकी लंबाई 96.5 सेंटीमीटर होती है, या इसको हम इंच में करना चाहें तो ये 48 इंच लंबा होता है, और इसकी चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर यानी 4 इंच, 48 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा होता है। गेंद का वजन, गेंद चमड़े की गेंद बनाई जाती है और इसका वजन 5.5 आउंस यानी कि 155.9 ग्राम होता है, और इसका सरकुम यानी इसकी परिध गोलाई 22.4 सेंटीमीटर होती है। इस मैच का संचालन करने के लिए मैदानी खेल को 2 ग्राउंड अंपायर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। खेल में तकनीक का समावेश होने के पश्चात टीवी रिप्ले पर आधारित फैसलों के लिए थर्ड अंपायर का भी प्रबंध किया जाता है। अब हम आते हैं अपने पिच के मेजरमेंट पे कि पिच का मेजरमेंट क्या है। तो सर्वप्रथम पिच की लंबाई 22 यार्ड यानी कि 66 फीट होती है तथा चौड़ाई 10 से 12 फीट चौड़ी होती है। इनके बीच में 3 स्टंप, दोनों तरफ 3 स्टंप होते हैं। मिडिल स्टंप से 30 यार्ड की दूरी पर एक अंडर सर्किल होता है जिसकी लंबाई 30 यार्ड होती है। 5 इंच पॉपिंग क्रीज जिसमें बैट्समैन रहकर खेलता है, खड़े होकर खेलता है, उस पॉपिंग क्रीज की लंबाई 5 फीट होती है। दूसरी तरफ भी पॉपिंग क्रीज की लंबाई 5 फीट होती है। इस प्रकार पॉपिंग क्रीज निकालने के बाद जो हमारा प्लेइंग एरिया होता है उसकी लंबाई 17.68 मीटर ही रह जाती है। अब हम आते हैं कि फील्ड में प्लेयर्स किस तरीके से सेटल किया जाता है, ग्राउंड फील्ड किस तरीके से होती है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। और उससे पहले मध्य बिंदु से 195 फीट या 225 फीट की त्रिज्या का ही एक वह सर्किल बनता है, अंडाकार सर्किल बनता है, जो हमारे क्रिकेट ग्राउंड के लिए माना जाता है। अब हम ग्राउंड फील्ड पर आते हैं। ग्राउंड फील्ड पर सबसे पहले ये हमारे मिडिल स्टंप पे मेन अंपायर होते हैं, मेन अंपायर, और ये हमारा बॉलिंग एरिया होता है, यहाँ से बॉलर बॉलिंग करता है। उसके बाद इन साइड की फील्डिंग, नंबर 1 मिड ऑन, नंबर 2 मिड विकेट, और यहाँ पर 9 स्ट्राइकर एंड बैट्समैन खड़ा होता है जो रनिंग के लिए खड़ा होता है। नंबर 3 स्ली मिड ऑन, और यहाँ पे हमारा लेग एम्पायर खड़ा होता है। ये हमारा शॉर्ट लेग का एरिया है, और ये हमारा स्क्वायर लॉन्ग स्क्वायर जो है, लेग स्क्वायर, स्क्वायरिश लेग यानी लेग स्क्वायर ये हमारा है। उसके बाद लॉन्ग गली, लेग स्लिप, और यहाँ पर हमारा विकेट कीपर होता है। ये हमारे 4 प्लेयर यहाँ पर स्लिप में होते हैं।
एक गली में होता है, एक ये पॉइंट पे होता है, एक है सिली पॉइंट पे होता है, एक सिली मिड ऑफ पे होता है, एक सिली मिड ऑन पे होता है, कवर पे होता है। ये हमारा एक्स्ट्रा कवर का एरिया है, ये हमारा मिड ऑफ का एरिया है। इस तरीके से ये हमारी इनसाइड सर्किल के प्लेयर्स के खड़े होने की जगह है। अब हम आउट सर्किल पर आते हैं। आउट सर्किल पर नंबर 1 डीप कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, कवर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग, डीप फाइन लेग। यहाँ पे हमारा थर्ड मैन होता है। डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट। इस तरीके से ये हमारा आउटफील्ड होता है। इस तरीके से फील्ड को मैनेज करके हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं, खेलते हैं। ये चीज़ें अगर आपको ना समझ में आई हों, दोबारा हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।